अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत अहम पैगाम देना है, ख़ासकर जो हमारे जो नौजवान नस्ल है पाकिस्तान में, उनके लिए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखें। और हुआ ये है कि मैंने असल में ये वीडियो बनानी नहीं थी, मैं मजबूरी के आलम में ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या हुआ ऐसा, वो मैं भी आपको बताता हूँ। हुआ ये कि मैंने बहुत अरसे के बाद दिसंबर के महीने की छुट्टियों में अपना फेसबुक अकाउंट को एक्टिव करना शुरू किया, उसको दोबारा से इस्तेमाल करना शुरू किया। और उसका वाहिद मकसद यही था कि मैंने जो फेसबुक का चैनल बनाया उसको प्रमोट कर सकूं, उसके लिए कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकूं वहाँ पे। और मैंने ख़ुद से ये करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। तो मैंने बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए फेसबुक के अंदर पाकिस्तान में, और ताकि मैं वहाँ पे अपनी वीडियोस को शेयर कर सकूँ। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन किस्म के इंकशाफ़ात हुए, जो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारा मुल्क, हमारी नस्ल, नौजवान नस्ल किस तरफ को जा रही है। मुझे वो देख के हैरानगी हो गई। हुआ ये कि मैंने शुरू में देखा कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे कमेंट्स कर रहे हैं या पोस्ट्स कर रहे हैं कि जी फ़लानी वेबसाइट से कमाएँ, फ़लानी वेबसाइट से पैसे कमाएँ। फिर लोगों ने वहाँ पे जवाब दे रहे हैं कि नहीं भई, ये फ़लानी वेबसाइट जो है ना, ये तो फ्रॉड है, ये वाली भी फ्रॉड है, ये नई आई है, चलो इसको ट्राई करते हैं। तो मैं बहुत ही हैरान हुआ कि यार ये हो क्या रहा है कि हम इतने ज़्यादा लालची हो गए हैं। लूटने वाले भी लालची हैं और बेवकूफ़ हैं, और लूटने वाले तो हैं ही, ज़ाहिर है, उनको क्या कहा जाए। तो इतने ज़्यादा मुझे हैरत हुई कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। फिर वक्त गुजरने के साथ मुझे और नज़र आई चीज़ें कि कुछ हमारी लोकल कंपनीज भी हैं जो लोगों को लूट रही हैं, वो डिजिटल डबल शाह बनी हुई हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान होता था, और मैं समझता था कि इसमें जो कसूरवार हैं वो लूटने वाले तो नहीं हैं। लूटने वाले लुटेरे हर मुल्क में हर जगह होते हैं। और जो एजेंट्स हैं उनके, जो पोस्ट करते हैं, जो खुद शिकार हुए होते हैं, उन्होंने अपना प्रॉफिट लेना होता है, और इसलिए अपने दोस्तों को और लोगों को अपना वो रेफरल दे के तो फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो होते हैं हर जगह। तो मुझे इनमें कोई कसूर नज़र नहीं आया। ठीक है, मुझे जो मसला लगा, मुझे लगा कि यार ये जो अवाम है हमारे, वो इतने ज़्यादा लालची हो चुके हैं या अंधे हो चुके हैं। मुझे समझ नहीं आया कि, और जानते बूझते हुए, कसूरवार आप लोग हैं जो कि इनको जानते बूझते हुए भी इनके लालच में, इनके चुंगल में फंस जाते हैं। तो मैंने जो है ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि खुदा के लिए अपने ऊपर रहम करें और इन लोगों से बचें। बहुत सारे जो हैं, मैंने देखा कि लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से लूट रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो फ़ॉरेन वेबसाइट्स हैं, उनके नाम पे कि जी ये फ़लानी वेबसाइट है, ये इतने विड्रॉ दे रही है, वो ये कर रही है, इसने हमें इतना प्रॉफिट दिया है, ये देखें स्क्रीनशॉट। इस तरह से लूट रहे हैं। कुछ जो हैं वो लोकल पाकिस्तानी कंपनीज हैं जो अभी रिसेंटली बैन भी हुई हैं। मुझे खुशी हुई सुन के कि भाई चलो एटलीस्ट गवर्नमेंट ने कुछ तो किया। गवर्नमेंट के ऊपर भी मैं अभी आता हूँ, बताता हूँ आपको। लेकिन ये है कि कुछ तो किया एटलीस्ट, कि कुछ वेबसाइट्स कंपनीज बैन हुई। तो खैर, कंपनीज होती हैं लोकल जो कि इस तरह के काम करती हैं। फिर फॉरेन कंपनीज के या फॉरेन वेबसाइट्स हैं जो जी विड्रॉल देती हैं, या से सब झूठ है। इसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जी जाली वो कॉइन बनाए हुए हैं। एक पाकिस्तानी कंपनी, में नाम नहीं लेना चाहता, तो वो भी अक्सर पोस्ट मैंने देखी हैं कि एंड पे लिखा होता है कि जी आप दुआएं देंगे, दुआओं में याद रखेंगे। तो खुदा के लिए इस तरह की चीज़ों से बचें। ये सब कुछ जब मैंने देखा, तो मैंने यकीन करें कि बहुत दिन हो गए हैं मैंने फेसबुक के ऊपर सिर्फ अपनी जो पेज है, अपना ज़ाती क्रिप्टो अखबार, और अपना जो पर्सनल पेज है, उसके अलावा मैंने कहीं अपनी वीडियो पोस्ट ही नहीं की पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि मुझे दुख हो रहा है देख देख के कि हम हमें हो क्या गया है। अर्तगल ड्रामा जो था, उसके हीरो, उनके साथ जो है ना, हमारे कुछ कंपनियों ने फ्रॉड किया। तो अब वो बंदा जो है वो, उसको काफ़ी जगहों पे उसको लोग जानते हैं, ख़ासकर मुस्लिम दुनिया में। तो वो क्या हमारा पैगाम देता होगा, लोगों को बताता होगा कि यार दो मुझे कंपनीज मिली हैं, दोनों के दोनों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल जो सुनने में आया वो यही है। तो हमारे बारे में वो क्या सोचता होगा।
तो मैं खुद भी ये सोचता था कि यार हम पता नहीं किस तरह के लोग हो चुके हैं। लेकिन जब मैंने अभी ये सारा कुछ फेसबुक पे देखा तो मैंने देखा कि जो अगली जो नस्ल परवान चढ़ रही है वो तो सारे के सारे यंगस्टर हैं ज़्यादा। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि ज़्यादातर वो यंगस्टर्स हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं और शिकार भी हो रहे हैं। तो जब ये नस्ल जवान होगी तो ये तो फिर ये जो डबल शाह थे इन सबको पीछे छोड़ देगी। ये तो दुनिया भर में नाम रोशन हो जाएगा हमारी कौम का कि हम तो हैं ही फ्रॉडिये। तो खुदा के लिए कोई अपने ऊपर रहम कर लें। जो है ना, अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट है आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। अपने ऊपर वक्त लगाएं, कोई स्किल सीख लें, कोई चीज़ सीख लें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का शौक है, अपने पैसे लगाने हैं अपने या अपने वालदैन के, तो आप जो है या तो कुछ सीख लें। और मतलब है अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है फॉर एग्जांपल, या आपने कोई और चीज़ करनी है तो आप उसको सीखें और खुद कर लें, बजाय इसके कि किसी और के आप नेगेटिव अजाइम का शिकार बन रहे हों। आप खुद से ये काम करें। अभी मैं आपको गवर्नमेंट का बताता हूँ कि शुक्र है अल्लाह का कि चलो उन्होंने कुछ कंपनियां बैन की, उनकी लिस्ट बना दी। मैंने वो लिस्ट ज़ाहिर है पूरी तो नहीं देखी, लेकिन जो जितनी मशहूर ऐड आ रहे होते थे वो मैंने देखा कि वो एटलीस्ट जो है ना उनका तो नाम लिया है उन्होंने। लेकिन अभी भी एक और बड़ा मसला है कि मैंने अभी भी देख रहा हूँ कि कुछ कंपनीज जो बैन हुई थी उनके ऐड अभी भी चल रहे हैं, लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं। और इवन कुछ लोग वहाँ पे लिख रहे होते हैं कि भाई ये फ्रॉड है, इसका तो गवर्नमेंट ने नाम लिया हुआ है। लेकिन लोग अभी भी उनके एग्रीमेंट्स जो उन्होंने किए हैं उस कंपनी के साथ उनको शेयर कर रहे हैं कि ये देखिए मैंने अभी कल ही एग्रीमेंट किए, इतने लाख रुपए जमा कराए हैं और इतने लाख रुपए मुझे आया करेंगे। तो और फिर लोग उनसे पूछ रहे होते हैं कि हाँ अच्छा वेरी गुड, चल हमें भी बताओ। इवन पता भी है कि उसको गवर्नमेंट ने भी फ्रॉड कर दिया है, लेकिन वो जो उनके एजेंट्स हैं आप देखें कि वो जाली स्टैम्प पेपर्स पे या असली स्टैम्प पेपर्स पे कौन जानता है, तो उसको उनके कॉन्ट्रैक्ट शेयर कर रहे हैं और लोग उनको कह रहे हैं अच्छा ठीक है हमें भी बताओ। इतना कुछ होने और जानने के बावजूद क्या हम लालच में अंधे हो चुके हैं क्या? और दुख ये होता है कि ज्यादातर ये नौजवान नस्ल है। अब मैं गवर्नमेंट का आपको बताता हूँ। शुक्र है कि चलो वो कुछ कंपनीज बंद हुई। लेकिन ये है कि फिर मैंने क्या किया कि मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके, एससीसीपी की वेबसाइट पे जाके कुछ देखा कि भाई वो क्या उनके रूल्स हैं। तो अभी मैं आपको वो रूल्स बताने लगा हूँ, तो खुदा के लिए ये सेक्शन ध्यान से देख लें। एक ही दफ़ा मैं बताऊंगा। तो अगर आप ये कुछ चीज़ें हैं जो की चीज़ें हैं जो बिल्कुल बहुत बुनियादी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं, गवर्नमेंट के कानून के अंदर लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर वो लाइनें आपको पता लग गई तो आप सारी जिंदगी इस तरह के किसी भी फ्रॉडिये का शिकार नहीं हो सकते। तो खुदा के लिए इस सेक्शन को देखें और इस वीडियो को ज्यादा फैलाएं ताकि और लोगों को भी पता लगे कि इस तरह के लोगों का कुछ शिकार ना हो। जी नाजरीन, तो इस वक्त मैं एससीसीपी की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। तो यहाँ पे देखें ये बैनर्स चल रहे हैं। यहाँ पे ये वाला जो बैनर है ये अभी फिर आएगा तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने वहाँ पे बताया हुआ है, कुछ रूल्स बताए हुए हैं और साथ बताया हुआ है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो उनके नोटिस में हैं जो फ्रॉड कर रही हैं। ये देखें ये वाला नोटिस है, तो मैं इसको पढ़ता हूँ अभी आपके लिए, उसको उर्दू में तर्जुमा भी करता हूँ जल्दी से। तो आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट के जो कवानीन हैं वो क्या हैं। और मुझे दुख ये होता है कि इन लोगों ने कंपनियां तो पकड़ी हैं जाली। दो चीज़ों की मुझे हैरानी है। एक तो ये है कि जब ये कवानीन पहले से मौजूद हैं तो फिर ये जो कंपनियां अभी पाकिस्तान में उन्होंने फ्रॉड लोगों की लिस्ट तैयार की है, इसको तैयार करने में इतना टाइम क्यों लगा? ऑलरेडी जो है वो इतने ज़्यादा लोगों को लूट चुकी थी, तो इतना टाइम क्यों लगा? पहले तो ये बात। और दूसरी ये कि अभी भी उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इतने बड़ी चीज़ें इसमें इस वाले कवानीन में लिखी हुई हैं जो उन्होंने शायद नहीं बताई क्लियरली। अगर बता देते तो और भी बहुत सारे लोग जो हैं आइंदा शिकार होने का, जालसाजों का शिकार होने से बच जाते। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, चलो एटलीस्ट ये तो मैं कर सकता हूँ। ये देखें जी, ये नोटिस उन्होंने लगाया हुआ है और मैं अब इसको पढ़ता हूँ आपके लिए, जल्दी जल्दी से उर्दू में इसका तर्जुमा करता हूँ। हाँ जी, सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि होशियार हो जाएं, चौकन्ने हो जाएं इन्वेस्टमेंट स्कीमों से जो कि लोगों को रिटर्न ऑफर करती हैं थोड़े रिस्क पे या नो रिस्क पे, बगैर किसी रिस्क पे, बगैर किसी या बहुत थोड़े रिस्क पे जो है आपको रिटर्न ऑफर करती हैं कि इतने % आपको जी रिटर्न मिलेगा, आप पैसे इन्वेस्ट कर दें। उनके बारे में वो उन्होंने कहा जी हो आप होशियार हो जाएं, चौकन्ने हो जाएं, खबरदार हो जाएं। तो आगे उन्होंने उन किस्में बताई हैं कंपनियों की कि वो कौन कौन सी किस्में होती हैं। तो ये देखें जी, उन्होंने कहा जी मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड या पॉन्जी स्कीम्स, ये वही हैं जैसे जी आपने जी एक बंदा बन गया मेंबर, फिर अगला बनेगा, फिर वो अगले को लाएगा, 4 को लाएगा, 2 को लाएगा,
फिर वो जी जो अगले आएंगे उनका कमीशन भी पीछे वाले को मिलेगा। तो ये सारा जो है ना, और इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा रेफरल कोड डालें या रेफरल मिलें। तो इन लोगों का तरीका वारदात यही होता है कि जी एक बंदा फंस गया उनके चुंगल में, उसको लालच दिया, अब वो उसने थोड़े बहुत पैसे उसको दे दिए, बाकी देने के लिए उसको कहा भाई अगले 4 बंदे लेके आओ। तो वो अब अपने पैसे वापस लेने के लिए शिकार 4 लोगों का करेगा। वो हो सकता है उसके दोस्त हों, अजीज हों, कोई गैर हों। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा होता है कि जी जाली जाली लोग वो प्रिंट कर लेते हैं कुछ चीज़ें, या हो सकता है उनको एक आध दफ़ा रिटर्न मिल गया हो थोड़ा बहुत, और वो उसकी प्रिंट आउट्स लगा के तो लोगों को फंसा रहे होते हैं। तो ये इनसे बच जाएं। फिर वो कह रहे हैं कि जी डिपॉजिट मांगते हैं लोगों से कि उनको कोई जॉब ऑफर करेंगे या कोई पैकेज ऑफर करेंगे। फिर ये है जी डिपॉजिट मांग रहे हैं लोगों से कि जी आप हमें इन्वेस्ट करें हमारे साथ, तो हम आपको जो है लीजिंग या फाइनेंसिंग कार का या घर का कर लोन या ऐसा कुछ जो है आपको रिटर्न में देंगे। फिर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बैंक के तौर पे अमल कर रहा है लेकिन उसके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है, ये तो एक अलग चीज़ है। फिर ये क्या है जी, ये नहीं मुझे इसका पता क्योंकि ये मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि इस तरह की कोई चीज़ क्या है। ये भी कोई होगा कोई। फिर वैसे लिखा क्या हुआ है, लिखा ये है कि जी वो कुछ जाली असामियाँ वहाँ पे डालते हैं बाय वेरियस टेस्टिंग कंपनीज। ये कोई टेस्टिंग कंपनीज कोई बनाते हैं, मुझे नहीं पता कि टेस्टिंग कंपनीज क्या होती हैं। तो टेस्टिंग कंपनीज बनाते हैं, मुझे लग ये रहा है कि शायद ये तो नहीं है कि जी शायद वो कोई कंपनी बनाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि इतनी अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ याद आ गया, ठीक है, ये वो है शायद कि जो कहते हैं जी हमें फलानी फलानी असामियाँ खाली हैं, तो आएँ हमें ऐड दें, हम अपना अप्लाई करें, और अप्लाई करने के साथ वो कहते हैं कि इतने पैसे हमें फ़ीस दें, अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है आपके को, इतने हज़ार रुपया दे दें, 2000 4000, वो थोड़े थोड़े पैसे रखते हैं ताकि अगर किसी से हम फ्रॉड कर भी लें तो कोई मसला ना हो। और एक एक जॉब के ऊपर 10-10 हज़ार, 20, पता नहीं लाखों लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो हर एक से अगर वो 100-100 रुपया, 2-2 हज़ार, 5,000 रुपया भी लें तो कहाँ बात पहुंच जाती है। तो इस तरह के लोग भी हैं कि जो कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है शायद वो ये कहना चाह रहे हैं। ये जो आगे वाला है ये है जी कहते हैं कि कोई भी स्कीम, एनी अदर स्कीम, कोई भी और स्कीम जो कि लोगों से पैसे मांग रही है, डिपॉजिट मांग रही है, एडवांस में पैसे मांग रही है, तो वो भी जो है वो जाली है, वो 2 नंबर है, वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। तो ये आपने याद रखना है। हाँ, तो आगे चल के वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो लोगों को ट्रैप करती हैं, लोगों को अपने जालसाजी के शिकंजे में फंसाती हैं। और वो कैसे कि जो उनको कहते हैं कि आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और उनके एजेंट्स भी होते हैं ज़ाहिर है, और फिर वो सोशल मीडिया और लोकल जो वेबसाइट हैं, लोकल जो लेवल की मीडिया होता है उसके अंदर अपने इश्तिहार देती हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जो आपने याद रखनी है, अगर आपने ये लाइन याद रख ली तो समझें कि आपको कभी भी शिकार नहीं हो सकते इन चीज़ों का। आप याद रखें, ये लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी बैंक्स के अलावा अवाम से डिपॉजिट लेने की मजाज नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी कंपनी कहे कि अभी इतने पैसे दे दो हमें, तो जो है ना हम आपको रिटर्न वगैरह देंगे, तो पैसे ले ही नहीं सकती कोई कंपनी। ये तो रूल है। ठीक है, तो ये अगर आप ये याद रख लें और आपसे कोई कंपनी कहे जी हाँ जी हम जी बड़े, आपको रसीदें दिखाएं, आपको अपना पता नहीं क्या क्या सर्टिफिकेट दिखाएं, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट तो कह रही है कि जी कोई कंपनी पैसे लेने की मजाज नहीं है। वो फिर भी बंदा के नहीं जी नहीं, हम हैं जी, हम हैं, हमारा पता नहीं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है, या हम पता नहीं ये हैं या वो हैं। तो आप सिर्फ सिंपल सा एक काम कर लें, बहुत सादा है। अगर आपने इतने पैसे देने हैं, अपने आप को डाउट में रख के भी आपने जो है रिस्क लेना है, क्योंकि आपका दोस्त कह रहा है, क्योंकि उसने आपको कोई रसीद दिखा दी है कि देखें जी मुझे रिटर्न आया है, या कोई जानने वाले को आ गया है, और आप मजबूर हो गए, अपने लालच के वजह से अंधे हो चुके हैं। तो एक काम बस आप कर लें, उसके बाद बेशक आप इन्वेस्ट कर लें। वो ये करें, अगर आपको इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं है, तो आपको जो शक हो रहा है आपके अंदर कि भाई नहीं यार हो सकता है ये चीज़ गलत हो, आप उसकी भी परवाह नहीं कर रहे और आप इन्वेस्ट करने लगे हैं, तो खुदा के लिए एक लम्हे के लिए रुक जाएं। और आप ये कर सकते हैं कि देखें, SCCP ने एक बड़ी अच्छी फंक्शनैलिटी यहाँ पे दी हुई है कि आप ये उनसे चैट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे,
ये देखें, तो आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप वो देखें, उन्होंने एक बॉट लगाई है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हाँ जी जी मेरा नाम ये है और फलानी कंपनी मुझे ये कह रही है कि वो मुझे पैसे मैं उन्हें दूं और वो मुझे रिटर्न देंगे इतने %। तो क्या वो मैं कर लूं कि ना करूं? तो आप उनसे पूछें। अगर ये नहीं है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वाला नहीं करना तो आप यहाँ पे एक और तरीका है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखें कॉन्टैक्ट अस, ये नीचे कॉन्टैक्ट अस में जाके, तो ये देखें ये उन्होंने मुफ्त के टोल फ्री फ़ोन नंबर दे दिए हुए हैं। आप यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं मुफ्त। आप उन्हें फ़ोन करें कि भाई ये फलानी कंपनी मुझे कह रही है इन्वेस्ट करो, मैं कर लूँ कि ना करूँ, क्या आपसे इसी काम के लिए रजिस्टर्ड है? अब याद रखें कि ये जो लोग हैं SECP, ये आपको बताएगा हाँ जी कंपनी तो रजिस्टर्ड है, लेकिन क्या वो उसका मकसद क्या है, वो किस काम के लिए रजिस्टर्ड है, ये भी आपने पूछना है ना। तो अब मैं भी एक कंपनी बना लूं और कंपनी तो रजिस्टर करा लूंगा, लेकिन वो किस काम के लिए रजिस्टर्ड है, उसके पास लाइसेंस किस चीज़ का है, वो ये आपको बताएंगे। तो आप इनसे फ़ोन करें, उन्हें पूछें भाई ये फलानी कंपनी रजिस्टर्ड है, वो कहेंगे हाँ जी है, लेकिन अच्छा जी क्या वो ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब क्या उन्हें वो कह रहे हैं जी मैं आपको पे करूँ तो इतने % मुझे साल का या महीने का या दिन का दिया करेंगे। तो क्या ये ठीक कह रहे हैं वो या गलत कह रहे हैं, ये आप अपने ऊपर मेहरबानी कर लें। तो अगर SECP वाले आपको कह दें कि हाँ जी ठीक है जी, इसी काम के लिए हमने उन्हें लाइसेंस दिया हुआ है, तो फिर आप करें। तो ये वाला आप ज़रूर कर लें। नहीं तो ये देखें आप ईमेल करें, ये ईमेल उन्होंने दिए हुए हैं, ये देखिए क्वेरीज का या कंप्लेंट्स का, ये यहाँ पे करें, जो क्वेरीज है ना, यहाँ पे आप उन्हें उन्हें मेल करें। साथ उन्हें आपके दोस्त ने या आपके जानने वाले ने जो भी कोई आपको कोई दिए हुए हैं ब्रोशर वगैरह, या इवन आपको कोई फेसबुक के ऊपर कहीं से ऐड नज़र आया और कोई कह रहा है वो इन्वेस्ट करना है, तो आप उसकी प्रिंट स्क्रीन लें और इनको भेजें। और साथ इन्हें पूछें कि भाई क्या ये जेन्युइन है, मतलब इसी काम के लिए इनको लाइसेंस मिला हुआ है। तो अगर वो कहते हैं तो आप करें। और एक और चीज़ कि अगर आपको SECP की तरफ से ईमेल का जवाब नहीं आता, या फ़ोन के ऊपर वो गैर वाज़ेह किस्म का जवाब मिलता है, तो उस सूरत में भी आप यही समझें कि वो कंपनी जो है वो फ्रॉड है। तो ये याद रखें, जब तक आपको क्लियर आंसर नहीं मिलता तो आपने बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना। और अगर आपको वो बता देते हैं खुद से कि भाई जाली है, और फिर भी आपके दोस्त वगैरह कह रहे हैं, तो फिर भी आप इन्वेस्ट करने लग जाएं दोस्तों के कहने पे, और SECP कह रही है कि नहीं वो कंपनी जाली है, तो फिर आपकी अकल पे मातम ही किया जा सकता है। जी, तो अब आपको पता लग गया होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स क्या हैं, और इन कवानीन की वजह से अब मैं यकीन कर सकता हूं कि आप लोग कभी भी किसी भी फ्रॉडिये का शिकार नहीं होंगे। तो अब मैं आपको एक दो चीज़ें आखिर में बता देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि जो मैंने कहा था कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, कहीं टाइम लगाएं, तो मैं आपको दो टिप्स जो है ना अभी दे देता हूँ। एक तो ये है कि अगर आपका ताल्लुक IT के साथ है, टेक्नोलॉजी के साथ है, तो आपको नीचे मैं एक लिंक दे देता हूँ। ज़ीशान उस्मानी जो हैं हमारे दोस्त, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है पाकिस्तान में, कि आपको आहिस्ता आहिस्ता करते करते अगर आप उनके प्रोग्राम में आएंगे तो आपको स्किल्स को इम्प्रूव करते करते आपको, मतलब आपके इलाके का टॉप 10, आपके ज़िले का टॉप 10, आपके सूबे का टॉप 10, आपके मुल्क का टॉप 10, फिर दुनिया के टॉप 10 में उस स्किल में आपको लेके जाएंगे। तो आप क्यों नहीं अपनी स्किल्स को इस तरफ लगाते, अपने पैसे को लगाएं, अपने टाइम को लगाएं। अब क्यों ये अपना रेफरल्स और विड्रॉल्स और पता नहीं क्या क्या इनके चक्करों में पड़े हुए हैं, खुदा के लिए निकलें। और दूसरी ये है कि अगर आपका ताल्लुक एग्रीकल्चर से है, आपका ताल्लुक जो है किसी भी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से है, तो आप जो हैं, एक और ग्रुप है इब्ने फाजिल साहब का, आप उसको ज्वाइन करें। उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको देखें, ज़ीशान उस्मानी के लिंक को देखें। तो ये वो लोग हैं कि जो वाकई कुछ कर रहे हैं, और इनका पाकिस्तान के लिए हमदर्दियां, पाकिस्तान के लिए इनका दिल धड़कता है, और बहुत आगे हैं ये लोग। तो खुदा के लिए इन लोगों को फॉलो करें, इनसे कुछ सीखें और आगे बढ़ें, कुछ करके आगे बढ़ें, ना कि जो है किसी के फ्रॉड का शिकार हों। और आखिर में ये है कि मैंने पिछले कुछ अरसे में फेसबुक के अंदर वीडियोस अपलोड करना छोड़ दिया हुआ है, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता था, मैं देख के कि हम क्या हो गए हम लोगों को, मेरा दिल दुखता था। तो अब ये है कि, और मैं अभी भी अपनी वीडियोस को वहाँ पे अपलोड नहीं करूँगा, जो कि मेरी क्रिप्टो करेंसी की वीडियो है, सिर्फ इस वीडियो के अलावा मैं और बाकी के खुद से कुछ नहीं करूँगा। तो मुझे ये है कि अगर मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है नीचे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में,
तो मुझे तलाश है अब लोगों की कि जो मेरे साथ मेरे क्रिप्टो चैनल को प्रमोट करने के लिए काम कर सकें। ऐसे लोग जो सोशल मीडिया मार्केटिंग को जानते हैं, वो अपना सीवी और अपनी प्रोफाइल जो भी उन्होंने किया हुआ है पहले, या उनको इवन अगर वो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी लेवल के और जिनका जो आगे बढ़ना चाहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग उनकी फील्ड है, तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पे जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। तो मुझे बताएं, मैं जो है ना, मैं खुद से अब मार्केटिंग करूंगा ही नहीं, मैं दिल दुखता है मेरा और मैं बहुत हैरान और परेशान होता हूँ कि हमें क्या हो गया। तो खुदा के लिए अब आप लोग मेरे इस वीडियो को भी फैलाएं और साथ साथ अप्लाई करें एक पोजीशन के लिए जो कि मैंने ओपन की है, कि जो मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग में हेल्प आउट कर सके। तो उसको देखें, अपना ख्याल रखें और कुछ सीखने की कोशिश करें और कुछ सीख के और कुछ करके आगे बढ़ें। अल्लाह ताला आप सबकी मदद करें और आपका बहुत शुक्रिया।